Hello everyone, I welcome you all to फटाफट करंट अफेयर्स सेशन। ये सेशन आपका एग्जैक्टली 10 AM आएगा रोज, जहां पर हम फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके डिस्कस कर लिया करेंगे। एवरी डे द सेशन विल कम एंड आई होप कि आप सब लोग सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, ताकि रोज आपको 10 मिनट्स के अंडर ये सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करने को मिल जाए और सारी चीजें आप गेन कर पाओ। विद दैट बीइंग सेड, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए आ जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। So the first question for us today says, who among the following was awarded Kuwait's highest civilian honor, the Order of Mubarak al-Kabir? ठीक है, अब पहली बात, कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है? उसका नाम है आपका ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले इमेज से आपको पता चल गया होगा किसे दिया गया है। ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को, हमारे पीएम को। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, रिसेंट में देखा गया कि हमारे पीएम को वाज अवॉर्डेड कुवैत highest civilian honor, the Order of Mubarak al-Kabir, which is very important, by Amir of Kuwait, Sheikh मिशाल अल अहमद अल जबेर अल साहब। सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज। बहुत बड़ा नेम है, बहुत कंफ्यूजिंग है, उस पर नहीं जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कुवैत का हाई सिविलियन ऑनर क्या है, किसे दिया गया है, हमारे पीएम को, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस prestigious accolade marks the 20th international honor received by PM Modi. So this is important because this marks 20th international honor जो हमारे पीएम को मिला है आपका। ठीक है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हम कुवैत का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखो, दिस इज योर कुवैत, दिस इज द कैपिटल कुवैत सिटी, विच बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। यहाँ पर है आपका कुवैत बे, जैसे हम देख रहे हैं। दिस इज पर्शियन गल्फ, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्लस किसे किसे नेबर करते हैं, ये आपका सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, इसे ये नेबर करते हैं, जो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज बिन अनाउंस्ड टू होस्ट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025। सो 2025 में आपका इवेंट होने वाला है। कौन सी आपकी कंट्री है जो ये होस्ट करेगी? सो कंट्री है हमारी इंडिया जो होस्ट करने वाली है इवेंट, इसलिए आपका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। 2025 में होगा इवेंट, ठीक है, बट होस्ट कौन कर रही है? इंडिया। कल भी हमने एक आपकी इवेंट की बात करी थी जिसे इंडिया ही होस्ट करेगी, और वो आपका दिल्ली में होने वाला है। उसका नेम देखने हैं कितने कितने लोगों को याद है, वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रही है। और क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपका जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 में जो होगा वो होस्ट इंडिया करेगी। आगे की डिटेल्स हम बाद में स्टडी करेंगे जब आपका ये पर्टिकुलर इवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, which ministry in partnership with your museum development FMD, France's museum development, has launched the Yuga Yugin भारत नेशनल म्यूजियम प्रोजेक्ट? नाउ ये आपका म्यूजियम प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेम इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज योगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपका इंडिया और फ्रांस साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। सो कौन सी मिनिस्ट्री है जो पार्टनर कर रही है? यहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो यहाँ पर पार्टनर कर रही है आपकी फ्रांस की म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ। ओके, थोड़ा सा और देखेंगे। यहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन पार्टनरशिप विद योर फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट FMD हैज लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू डेवलप युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। कौन सी कंट्री के साथ हम पार्टनर कर रहे हैं? फ्रांस के साथ पार्टनर कर रहे हैं। अब बहुत बड़ा म्यूजियम की बात करी जा रही है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने की बात हो रही है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इसका साइज गिवन है स्क्वायर मीटर्स अक्रॉस द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स इन दिल्ली में आपका होगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज दो आपकी कंट्रीज है, फ्रेंडली नेशंस है, साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, इतना बड़ा म्यूजियम बन रहा है, इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन, विच इंडियन एजुकेशनिस्ट वाज ऑनर्ड भूटान किंग जिगमेन केसर नागमे एट
117 Bhutanese National Day celebration for the contribution to education in India, Bhutan and Oman. So किसे ये ऑनर दिया गया है? ठीक है, नाम है आपका अरुण कपूर जिन्हें ये ऑनर दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूटान के किंग ने दिया है आपके। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो आपका ऑनर है और इन्हें एजुकेशन में इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है, इसी वजह से इन्हें ये ऑनर दिया गया है। नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, फर्स्टली ये आपके इंडियन एजुकेशनिस्ट हैं अरुण कपूर जिन्हें आपका पर्टिकुलर अवार्ड या ऑनर दिया गया है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हें यहाँ पर रेड स्कार्फ दिया गया और ऑल्सो इन्हें एक टाइटल दाशो का यहाँ पर दिया गया है। रेयर ऑनर यूजुअली गिवन टू सीनियर भूटानीज ऑफिशियल्स। सो इन्हें ये पर्टिकुलर ऑनर भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं थोड़ा सा मैप। दिस इज योर भूटान। यहाँ पर इसकी कैपिटल है आपकी थिम्पू, विच इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे घेलपू। अब वहीं पर ही आपके एक प्रोजेक्ट की भी बात की गई थी जो आपका असम के साथ भी कनेक्ट करेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो भूटान ही आपका स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, जो हम इंडिया और भूटान साथ में कोलैबोरेट करके कर रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आप मुझे बताओगे कमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट होगा कि भूटान कौन सी हमारी स्टेट्स हैं जिन्हें बॉर्डर करता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु लॉन्च्ड डॉक्टर अंबेडकर scholarship to fund the Dalit students from Delhi for higher education in top foreign universities. So किसने लॉन्च करा है आपका ये एम्बिशियस डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप फंड? ठीक है, किसने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है अरविंद केजरीवाल ने। यहाँ इमेज में भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये जो आपका पर्टिकुलर आपका जो ये स्कॉलरशिप आई है, ठीक है, दिस इज योर डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप आई है। A scheme designed to fund Dalit students from Delhi who wish to pursue higher education in top फॉरेन यूनिवर्सिटीज। सो जो आपके दलित कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं और जो हायर एजुकेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप आई है आपकी। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये आपके अरविंद केजरीवाल ने बेसिकली अनवील की है स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली के जो दलित लोग हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। विच टीम वन द इनॉग्रल अंडर 10 वुमेन Asia Cup T20 title by defeating Bangladesh in the final held at Boimnes Oval at Kuala Lumpur on December 22nd, 2024। यहाँ पर आप देख सकते हो दो ही कंट्रीज हैं जो आपकी फाइनल्स में खड़ी हुई हैं। एक साइड है आपकी बांग्लादेश जो ऑलरेडी डिफीट हो चुकी है, तो किसने विन किया होगा? इंडिया ने विन किया है आपका ये पर्टिकुलर कप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने, इंडिया ने विन किया है। ओके, टाइटल इन्होंने जीता है यहाँ पे एंड दे डिफीटेड बांग्लादेश, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट लास्टली हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा और आपको ये सेशन अच्छा लगा, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। कमेंट्स में आंसर ज़रूर करना जो भी हमने क्वेश्चंस पूछे आपसे। प्लस अगर आपके कोई एडिशनल फीडबैक रहते हैं इस सेशन के बारे में, सो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में हमें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड फॉर द पर्टिकुलर PDF ऑफ दिस सेशन वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन रीड द एडिशनल डेटा ऑल्सो। With that being said, I'll end the session here. Thank you for watching.